आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिल्ली के निजामुद्दीन में वाक़ तबलीगी जमात के मरकज में गुज़िश्ता दिनों हुई मीटिंग में शामिल सैकड़ों अफराद का कोरोना टेस्ट कराया गया। पीर के रोज जैसे ही तेलंगाना हुकूमत ने इस बात की तस्दीक की कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले जिन 6 लोगों की मौत हुई है वो सभी तबलीगी जमात मरकज़ की मीटिंग में शामिल हुए थे, एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस खबर के सामने आने के पहले ही मरकज़ में जमा तकरीबन 300 लोगों का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला लिया गया था, क्योंकि उन्हें खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत थी। 200 लोगों को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल किए जाने की बात भी कही गई थी। अब तेलंगाना और तमिलनाडु में उन 1200 अफराद को क्वारंटाइन किया गया है जो तबलीगी जमात मरकज़ की मीटिंग में शामिल हुए थे या फिर शामिल होने वालों के राब्ते में आए थे। बताया जाता है कि निज़ामुद्दीन में वाक़ तबलीगी जमात के मरकज़ में तकरीबन 2000 लोग ठहरे हुए थे, जिनमें बैरून मुल्क के शहरी भी शामिल थे। बैरूनी मुल्की मेहमानों में ज़्यादातर मलेशिया और इंडोनेशिया के शहरी थे, जो दिल्ली आने से पहले 27 फरवरी से 1 मार्च के दरमियान मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में एक मजहबी प्रोग्राम में शामिल हुए थे। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि उन मेहमानों की वजह से ही मरकज़ की मीटिंग में शामिल हिंदुस्तानी अवाम के दरमियान कोरोना इन्फेक्शन फैला होगा। दिल्ली पुलिस, पैरामेडिकल और WHO की टीम को मरकज़ की मीटिंग में शामिल किए गए लोगों में कोरोना इन्फेक्शन होने की बात जैसे ही पता चली, वो सरगर्म हुई। पीर की देर शब मरकज़ को खाली कराने का सिलसिला जारी कर दिया गया। तबलीगी जमात के मरकज़ के जलसे में शामिल हुए तकरीबन 35 अफराद में अब तक कोरोना पॉजिटिव की तस्दीक हो चुकी है और 9 अफराद इस मुहलिक वायरस की वजह से जाँ बहक भी हो चुके हैं। इस पूरे मामले में तबलीगी जमात लोगों की तनकीद का निशाना बन रही है। हालांकि तबलीगी जमात ने लगाए जा रहे सभी इल्ज़ामात की सख्त अल्फाज में तरदीद की है और कहा कि मरकज़ में जमा लोगों के लिए ज़िम्मेदार हुकूमत और मकामी इंतज़ामिया है, क्योंकि बार बार गुजारिश के बावजूद उन्हें मदद नहीं दी गई। दरअसल मरकज़ में एक अज़ीमुश्शान जलसा हुआ था जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क के हज़ारों लोगों ने शिरकत की। हिंदुस्तान में लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 1500 लोग मरकज़ में फंस गए और निकल नहीं पाए। तबलीगी जमात के ज़रिए एक प्रेस नोट में जारी कर जानकारी दी गई कि फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए कोशिशें की गई, लेकिन इंतज़ामिया ने उनसे ताउन नहीं किया, जिसकी वजह से मजबूरन सभी को मरकज़ में ही रहना पड़ा। प्रेस नोट में तबलीगी जमात ने बताया कि 22 मार्च को जब PM मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया तो फौरी असर से प्रोग्राम को रोक दिया गया। चूंकि रेल सर्विसेज ने भी अचानक अपने सभी खिदमत रोकने का ऐलान कर दिया था, इसलिए मेहमानों का बड़ा ग्रुप अपने घरों को लौटने में माजूर था। तबलीगी जमात का यह भी कहना है कि दिल्ली के वज़ीर आला ने अचानक 23 मार्च 6 बजे सुबह से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, जिसके बाद जो लोग रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर घर वापस जाना चाहते थे वो मरकज़ में ही फंस गए। फिर अगले दिन PM मोदी ने पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। इस तरह निकलने के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे लोग मरकज़ में ही फंसे रह गए। तबलीगी जमात ने प्रेस नोट में बताया कि 24 मार्च को हज़रत निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन के SHO का अचानक एक नोटिस आता है और मरकज़ के अहाते को बंद करने का हुक्म दिया जाता है। इसके जवाब में मरकज़ लिखता है कि एक दिन पहले ही तकरीबन 1500 लोगों को मरकज़ रवाना कर चुका है और अहाता खाली कराने का अमल जारी है। साथ ही मरकज़ ने यह भी लिखा है कि तकरीबन 1000 अफराद दूसरी रियासतों के मरकज़ में मौजूद थे, जिनकी रवानगी के लिए गाड़ी पास मुहैया किए जाने की अपील भी की गई थी। वाज़ेह रहे कि मीडिया में 25 मार्च को मरकज़ के ज़रिए लिखा गया एक ख़त पहले ही सामने आ चुका है, जिसमें लॉकडाउन के दौरान मरकज़ में फंसे लोगों को उनके घर भेजने के लिए गाड़ी पास मुहैया कराने की गुजारिश की गई थी। यह ख़त निज़ामुद्दीन थाने के SHO के नाम लिखा गया था, लेकिन इस पर फौरी कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से सैकड़ों अफराद मरकज़ में ही फंसे रहे। मरकज़ ने अपने ऊपर लग रहे इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया था और उन गाड़ियों की फहरिस्त दिल्ली पुलिस को भी दी गई थी ताकि पासेस मिल सके, लेकिन इसका कोई जवाब दिल्ली पुलिस की जानिब से नहीं आया। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस कटघरे में खड़ी नजर आ रही है, लेकिन कुछ लोग मरकज़ का नाम लेकर एक ख़ास तबके को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के निज़ामुद्दीन में वाक़ तबलीगी जमात के मरकज़ पर मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने आज कहा कि 21 मार्च तक हज़रत निज़ामुद्दीन मरकज़ में करीब 1746 लोग ठहरे हुए थे। इनमें 216 बैरूनी और 1530 हिंदुस्तानी शहरी थे। मरकज़ के प्रोग्राम के अलावा मुल्क के अलग अलग हिस्सों में करीब 824 बैरूनी शहरी 21 मार्च तक तबलीग की सरगर्मियों में शामिल थे। रियासतों की पुलिस को
मुल्क के अलग अलग हिस्सों में मौजूद 824 बैरूनी शहरियों की जानकारी दे दी गई थी ताकि उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग और क्वारंटाइन के इंतजाम किए जा सके। इसके बाद 28 मार्च को सभी रियासतों को तबलीगी जमात के लोगों की जानकारी इकट्ठा करने की सलाह दी गई थी ताकि उन्हें जांच के बाद क्वारंटाइन किया जा सके। ये अंदेशा है कि मरकज से फैला इन्फेक्शन दिल्ली समेत 11 रियासतों से जुड़ रहा है। इनमें महाराष्ट्र, आसाम, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड, आंध्र प्रदेश और श्रीनगर शामिल हैं। 199 मुल्कों में करीब 7,96,397 लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। अब तक 38,576 अफराद की मौत हो गई है। 1,69,387 अफराद ठीक भी हुए हैं। यूरोप में इटली, स्पेन और फ्रांस सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। स्पेन में एक दिन में सबसे ज़्यादा 913 और फ्रांस में 418 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही यहाँ मौतों का आंकड़ा 8,192 और फ्रांस में 3,024 हो गया है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस इन्फेक्शन ने 29 रियासतों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। झारखंड और असम में मंगल को कोरोना वायरस के पहले मरीज मिले। आज रात 9 बजे तक मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के 238 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 64, तमिलनाडु में 57, मध्य प्रदेश में 19, आंध्र प्रदेश में 17, तेलंगाना में 15 और कर्नाटका में 10 मामले शामिल हैं। इसके साथ ही मुल्क में जुमला मुतासरीन की तादाद 1,585 हो गई है। ये आंकड़े covid19india.org वेबसाइट के मुताबिक हैं। इनमें से 1390 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 148 अफराद अब तक ठीक भी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में कोरोना वायरस के मद्देनजर कौमी सतह पर लॉकडाउन की वजह से मुहाजिर मजदूरों यानी माइग्रेंट वर्कर्स को दरपेश मसाइल के हल के लिए हिदायत जारी करने से मुतालिक अर्जी पर मंगल के रोज समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की क़यादत वाली 2 रुकनी बेंच ने मरकज से कहा कि वो फर्जी और गलत खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, नेज़ एक मालूमाती पोर्टल बनाए ताकि आवाम को सही खबरें फराहम हो सके। समाअत आइंदा मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और कुछ हिदायत भी जारी की गई हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई समाअत में जस्टिस बोबडे और जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि खौफ और घबराहट को रोका जाए क्योंकि कोरोना वायरस से ज़्यादा लोग इससे मर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि हुकूमत महाजिर मजदूरों के खाने पीने को यकीनी बनाए। अदालत ने मजीद कहा कि मरकज़ और रियासतों में अच्छा राब्ता हो और मुश्किल वक्त में लोगों के लिए काउंसलर्स की ज़रूरत हो। लोगों में हिम्मत बंधाने के लिए भजन कीर्तन हो या नमाज, जिसकी ज़रूरत हो उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क़ब्ल खुसूसी बेंच ने एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव और रश्मि बंसल की अर्जियों की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुश्तरका तौर पर सुनवाई की। इसी दौरान मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम के बारे में संजीदगी से सुना। अदालत ने सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस से मुतालिक फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और डॉक्टरों का एक पैनल तश्कील देने समेत कई हिदायत दी हैं। बाद अज़ां अदालत ने समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोरोना वायरस से निपटने महाजिर मजदूरों के लिए किए जाने वाले इंतजामात, आवाम को सोशल डिस्टेंसिंग की तरगीब और उनकी ज़रूरी अशिया की सप्लाई के लिए किए जाने वाले मनसूबों, वायरस या उससे मुश्तबा मरीजों के लिए किए गए तिब्बी इक़दाम की तफसील दी। उन्होंने मरकज़ की जानिब से स्टेट्स रिपोर्ट भी पेश की जिनमें कोरोना वायरस के मद्देनज़र किए जाने वाले मनसूबों का तफसीली जिक्र किया गया। मेहता ने अपने दफ्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत को बताया कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस 5 जनवरी को पहुंचा था और हुकूमत ने 17 जनवरी से उसके खिलाफ तैयारियां शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि हिजरत करने वाले 10 अफराद में से 3 के वायरस से मुतासिर होने का अंदेशा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुल्क के गाँव में अभी तक कोरोना वायरस नहीं पहुँचा है, लेकिन शहरों से गाँव की जानिब हिजरत से इसका अंदेशा खवी हो गया है। हालांकि हुकूमत ने यह दावा किया कि अब हिजरत पर पाबंदी आयद कर दी गई है, अब कोई भी सड़क पर नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि इस दौरान 6,63,000 अफराद को पनाह दी गई है और 22,88,000 अफराद को खाना और दीगर ज़रूरी अशिया की सहूलतें मुहैया करवाई जा रही हैं। अदालत ने उनके इस बयान को रिकॉर्ड में ले लिया। कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए मुल्क भर में सफ़र पर पाबंदी, लॉकडाउन और माशराती फासला यानी सोशल डिस्टेंसिंग पर IIT खड़गपुर ने एक मुताला किया, जिसमें उन्होंने पाया कि उसकी वजह से हिंदुस्तानी समाज और माशरे पर क्या असरात पड़ने वाले हैं।
IIT खड़गपुर ने एक बयान में कहा कि इस स्टडी में लॉकडाउन की सूरत में लोगों की तैयारी, उनके तर्ज अमल और सफरी पाबंदियों और माशराती फासले के असरात का जायजा लेने की कोशिश की गई। ये स्टडी IIT खड़गपुर, नबियर और चित्रा गुप्ता स्कूल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन एंड मैनेजमेंट, महकमे सिविल इंजीनियरिंग के रिसर्च स्कॉलरों ने प्रोफेसर भार्गव मैत्रा की जेर सरपरस्ती में किया। तहकीकाती टीम में डॉक्टर सौरभ और दीगर शामिल थे। मुहक्किकीन ने 22 मार्च से 28 रियासतों और 4 मरकजी इलाकों के 400 से ज़्यादा शहरों का अहाता किया। बयान में कहा गया कि उस रिसर्च से मुस्तकबिल से किसी भी वाक़यात का मुकाबला करने के लिए मुमकिन स्ट्रैटेजिक पर मबनी पॉलिसी मुरतब करने में मदद मिलेगी। इस मुताले का मकसद कोरोना वायरस के फैलाव को कम से कम करने और सफ़र और माशराती फासले के असरात का जायज़ा लिया गया कि ये इक़दाम कितने मुफीद हैं। लॉकडाउन की ज़रूरत के बारे में वजाहत करते हुए प्रोफेसर मैत्रा ने कहा कि ये बात इंतहाई तशवीशनाक है कि लॉकडाउन नाफिज होने के बाद 20% लोगों ने मौजूदा शहरों को छोड़ने की कोशिश की। मैत्रा ने कहा कि इस तरह के इक़दाम से दूसरे मकामात पर कोविड-19 के फैलाव के खतरे बढ़ गए। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए जनता कर्फ्यू और फिर उसके बाद मुल्क की दीगर रियासतों के ज़रिए लॉकडाउन और बाद में वज़ीर आज़म के ज़रिए मुल्क भर में 21 दिनों के लॉकडाउन नाफिज किए जाने को जायज़ ठहराते हुए कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस को फैलने के लिए ये नागुज़ीर इक़दाम हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ताहम ये बात खुश आइंद है कि घर से काम करने वालों की तादाद 40% से बढ़कर 75% हो गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्क की बड़ी आबादी कोरोना वायरस के खतरात से आगाह है और उसकी रोकथाम के लिए उठाए जा रहे इक़दाम को सही ठहरा रही है। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने बताया कि दिल्ली के इज्तिमा से आने वाले और अफराद ख़ानदान में 15 मुस्बित कोरोना वायरस पाया गया, जिनका गांधी हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। ईटला राजेंद्र ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि 77 मुस्बित केसेस का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिनमें अलामतें ज़ाहिर हो रही हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। वज़ीर ने बताया कि वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि डायलिसिस थैलेसीमिया के मरीजों के हमलो नकल की इजाज़त दी गई है। इस सिलसिले में पुलिस को भी हिदायत जारी कर दी गई है। उनके इलाज में किसी किस्म की कोई रुकावट पेश नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा हामिला ख़वातीन को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश आने पर वो मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स रुजू हों, वो मुकम्मल निगहदाश्त करेंगे। रियासती हुकूमत ने दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ के इज्तिमा में शिरकत करने वाले 1030 अफराद की निशानदही कर ली है और उन्हें रियासत के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स और महकमे सेहत की जानिब से कायम करदा क्वारंटाइन सेंटर्स मुंतकिल कर दिया है, जिनमें सबसे ज़्यादा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ताल्लुक़ रखने वाले 603 अफराद हैं। ज़राए के मुताबिक दिल्ली के इज्तिमा में शिरकत करने वाले 6 अफराद की मौत के बाद रियासती हुकूमत मुतहरिक हो गई है और गुज़िश्ता रोज़ ही तमाम ज़िले कलेक्टर्स और पुलिस सुपरिटेंडेंट्स को हिदायत जारी की गई कि वो अपने अपने ज़िले में दिल्ली के इज्तिमा में शिरकत करने वाले अफराद की निशानदही करते हुए उन्हें फौरी हॉस्पिटल से रुजू करें। यही नहीं बल्कि उन अफराद से जिनसे भी मुलाकात की उन तमाम की भी खैर खैरियत दरियाफ्त करने का मशवरा दिया गया। हुकूमत की हिदायत पर रियासत के कई अजला में ज़िले इंतज़ामिया ने पुलिस और मकामी अफराद के ताउन से उनकी निशानदही कर ली। ज़राए ने बताया कि दिल्ली के इज्तिमा में शिरकत करने वाले अफराद में निज़ामाबाद के 80, नलगुंडा के 45, वरंगल के 38, आदिलाबाद के 30, खम्मम के 27, निर्मल के 25 और संगारेड्डी के 22 अफराद शामिल हैं। हर ज़िले में पुलिस की जानिब से मज़ीद अफराद की निशानदही की कोशिश की जा रही है। महकमे सेहत और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से अपीलें भी की जा रही हैं कि वो फौरी हॉस्पिटल से रुजू हों। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर लोकेश कुमार ने बताया कि दिल्ली इज्तिमा से वापस होने वाले 603 अफराद की तलाशी के लिए GHMC, रेवेन्यू और महकमे सेहत के साथ 200 टीमें तश्कील दी गई हैं। मंगल के दिन ये टीमों ने 463 अफराद के घरों की तलाशी ली, जिनमें 74 अफराद को कोरोना वायरस की अलामतें जाहिर होने पर उनको मायने के लिए गांधी हॉस्पिटल और चेस्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। 348 अफराद को होम क्वारंटाइन किया गया। मजीद 41 अफराद को सरकारी क्वारंटाइन होम मुंतकिल किया गया। दीगर अफराद का पता सही ना होने पर उनकी तलाश जारी है। रियासती DGP महेंद्र रेड्डी ने कहा कि 3 दिन के अंदर डायल 100 पर 6,40,000 कॉल्स मौसूल हुए हैं। लॉकडाउन के पेश नज़र फ़ोन कॉल्स में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 3 दिन में 6,40,000 कॉल्स मौसूल हुए हैं। इन कॉल्स में समाजी दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार ना करने वालों के खिलाफ शिकायत की गई है। कोरोना वायरस से मुश्तबा मरीज के बारे में इत्तला देने वाले शामिल हैं। DGP ने कहा कि अवाम अपने घरों में महफूज रहें और एक इलाज इस वायरस से निपटने के लिए है। अवाम समाजी दूरी इख्तियार करते हुए पुलिस के साथ ताउन करने की उन्होंने अपील की।
ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर बी राम मोहन ने आज मुशीराबाद सर्कल के जवाहर नगर कम्युनिटी हॉल में माइग्रेंट लेबरर्स में फी कस 12 किलो चावल और 500 रुपये नकद रकम तकसीम की। इस मौके पर खिताब करते हुए मेयर राम मोहन ने कहा कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे पहले तेलंगाना हुकूमत ने जंग शुरू की थी। मरकजी हुकूमत के एहतियाती इकदाम से कबल रियासत में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कबल अज वक्त एहतियाती इकदाम करते हुए इस वायरस को बड़े पैमाने पर फैलने से रोकने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद हुकूमत गरीबों को हर तरह की मदद देने का ऐलान कर रही है, जिसमें बैरूनी रियासत के लेबर्स के क़याम के साथ ताम का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में 34,283 माइग्रेंट वर्कर्स में 1,34,991,000 मालियत के 411 मैट्रिक टन चावल मुफ्त में तकसीम किया जा रहा है। हर लेबर को 12 किलो चावल और 500 रुपये दिए जा रहे हैं। 500 रुपये की रकम की तकसीम पर 1,41,71,500 रुपये की रकम खर्च हो रही है। उन्होंने कहा कि शहर और रियासत में काम करने वाले माइग्रेंट वर्कर्स को हर तरह की मदद करने के इकदाम किए जा रहे हैं। ప్రతినిత్యం ఆర్డర్ చేస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు। ఇవాళ ముషిరాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు, శాసనసభ్యులు అన్న ముఠా గోపాల్ గారు, అదేవిధంగా స్థానిక కార్పొరేటర్ ముఠా పద్మ గారు, అదేవిధంగా జిహెచ్ఎంసీ డీసీ ఉమాప్రకాష్ గారు, అదేవిధంగా రెవెన్యూ అధికారులు, సివిల్ సప్లై అధికారులు, ఇవాళ పోలీస్ అధికారుల కోఆర్డినేషన్ తోటి రాష్ట్రం మొత్తం కూడా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన కార్మికులు ఇలా పశ్చిమ బెంగాల్ కానీ, బీహార్ కానీ, ఒరిస్సా కానీ, కర్ణాటక కానీ ఇట్లా ఒక మినీ ఇండియా లాగా ఉన్న వాళ్ళ తెలంగాణలో పనిచేస్తానికి వచ్చిన దాదాపు 3,35,000 మందికి అలా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా దీంట్లో రెగ్యులర్గా ఇచ్చే రేషన్ దారులకు కాకుండా 3,35,000 మందికి ఇవ్వడానికి దాదాపు 13 కోట్ల విలువైన బియ్యాన్ని చేస్తున్నారు। దాంట్లో 13,18 లక్షల విలువైన బియ్యం, 4,028 మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యాన్ని ఉచితంగా ఏమాత్రం లేకుండా పంపిణీ చేస్తానికి సివిల్ సప్లై అలా శాఖ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముంచుకోవడం। అదేవిధంగా 12 కిలోలు ఒక్కొక్క వ్యక్తికి 500 రూపాయలు ఖర్చుల నిమిత్తం కూడా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। దాంట్లో ఇలా 16,78 లక్షల నగదు ఇలా సివిల్ సప్లై శాఖ ద్వారా ఇలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఇలా జిహెచ్ఎంసీ ద్వారా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। ఇలా జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో 34,283 మందికి వలస కార్మికులకు 1,34,000 విలువైన వాళ్ళ నగదును కూడా ఇలా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। 11 మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యాన్ని 1,70 లక్షల నగదును ప్రభుత్వం ఇలా జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఇస్తుంది। దీన్ని కన్స్ట్రక్షన్ లేబర్కు, కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డర్స్ ద్వారా భోజన వసతి కానీ బియ్యం కానీ అవన్నీ చేస్తున్నారు। ఇలా జిహెచ్ఎంసీ ఇలా రేషన్ సివిల్ సప్లై ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వారికి ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కలగొద్దనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ కూడా దాదాపు 34,000 మందికి నగదుతో పాటు బియ్యం కూడా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। దీన్ని ఇంకా కవర్ కాని ఏరియాలో కూడా జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఎక్కడ ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులు ఉన్నా భోజనానికి ఇబ్బంది పడ్డా, రేషన్కి ఇబ్బంది పడ్డా ఇలా కూరగా। तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने डीजीपी महेंद्र रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों को बीज की सरबराही में दरपेश होने वाले ट्रांसपोर्ट मसाइल की फौरी यकसुई की दरख्वास्त की। आज मिनिस्टर क्वार्टर्स में रियासत में बीज तैयार करने वाली कंपनियों के नुमाइंदों ने विनोद कुमार से मुलाकात करते हुए उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया। इन नुमाइंदों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से तेलंगाना के अलावा दीगर रियासतों को बीज सरबराह करने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। ट्रांसपोर्ट की सहूलत ना होने और पुलिस की जानिब से गाड़ियों को रोक देने से रियासत का बीज दीगर इलाकों तक मुंतकिल नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना भर में सीड प्रोसेसिंग करने की 400 यूनिट है, जहां 3 लाख से ज़ायद किसान बीज पैदा करते हैं। ख़ास तौर पर यहां प्रोसेसिंग होने वाली मकई और कपास के बीज की मुल्क भर में काफ़ी मांग है। तेलंगाना के ये 2 बीज मुल्क के करोड़ों किसान इस्तेमाल करते हैं। लॉकडाउन के बाद ट्रांसपोर्ट सहूलतें मजदूद हो गई हैं। पुलिस की जानिब से अजला में गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। उन्होंने विनोद कुमार से दरख्वास्त की कि लॉकडाउन के दौरान बीज की सरबराही को भी अशियाए ज़रूरिया की सरबराही तस्वुर किया जाए, जिस पर विनोद कुमार ने डीजीपी महेंद्र रेड्डी से रब्त पैदा करते हुए उनके मसाइल से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर
चंद्रशेखर राव ने भी लॉकडाउन के दौरान बीज की सरबराही को जारी रखने की हिदायत दी थी, लेकिन पुलिस की जानिब से रुकावटें हायल हो रही हैं। उन्होंने डीजीपी से इस सिलसिले में दीगर तमाम उमूर से भी वाकिफ करवाया, जिस पर डीजीपी ने डीआईजी जी सोमती को नोडल ऑफिसर तकर्रुर करते हुए बीज की सरबराही में रुकावटें हायल न करने की पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि दिल्ली के निजामुद्दीन में मुनक्किदा तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत करने वाले 17 अफराद की महबूबनगर ज़िले में 150 बेड के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। रियासती वजीर ने कहा कि उन्होंने खुद आज मरकज़ का मायना करते हुए तमाम सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत कोरोना वायरस पर शिकंजा कसने के लिए सख्त इक़दाम कर रही है, इसलिए हमारी रियासत में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद का तनासुब कम है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर अमल करते हुए घर के अंदर रहें। मार्केट में पहले से ज़्यादा अब हर चीज़ दस्तयाब हो रही है। अशिया ज़रूरिया तरकारियों की कीमतें कंट्रोल में हैं। अवाम सिर्फ घरों के अंदर रहकर कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए हुकूमत का साथ दे। లాక్డౌన్ పూర్తి స్థాయిలో పాటించడం జరిగింది. గుమిగూడడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి మార్కెట్లు కానీ ఇంకా నిత్యావసర సరుకులు కానీ అలాంటి ప్రాంతాల్లో కూడా దూరాన్ని పాటించేటట్టు గతంలో కన్నా 5-6 రెట్లు 500 టైమ్స్ డబుల్ ట్రిపుల్లో ఏర్పాటు చేయడం మార్కెట్లు కానీ అన్నీ కూడా అవసరం అనుకుంటే ఇంటికి కూడా పంపేటట్టు ఏర్పాటు చేయడం. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వలస కార్మికులు కూడా మేము మొదటి నుంచి వాళ్ళందరినీ ఒక దగ్గర పెట్టి భోజనాలు అనేది ఏర్పాటు చేస్తాం. అదేవిధంగా భిక్షాటన చేసేటువంటి వాళ్ళు చాలామంది హోమ్లెస్ వాళ్ళకు కూడా పూర్తి భోజనము ఆరోగ్యం ఉన్నట్టు కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలి. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఏంటంటే మొన్న ఢిల్లీలో ఒక మతపరమైనటువంటి మీటింగ్ పోయించేటువంటి వాళ్ళు నిజాముద్దీన్ ఆ ప్రాంతంలో పోయించినటువంటి ఢిల్లీకి వచ్చినటువంటి వాళ్ళ మూలంగా తెలంగాణ ఆంధ్ర రాష్ట్రాల్లో వ్యాప్తి చెందడం, అదే కేంద్ర బిందువు అయిందని చెప్పి నిర్ధారించడం, దానిలో 5-6 మంది కూడా చనిపోయారని చెప్పి నిన్నని మాకు తెలియజేయడం వల్ల ఆ మీటింగ్ పోయించినటువంటి వాళ్ళు మహమ్నాలు కూడా 17 మంది ఉన్నారు కనుక ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళను ఆల్రెడీ మేము ముందే గుర్తించి होम क्वारंटाइन చేయడం జరిగింది. అయినా మా ముఖ్యమంత్రి आंध्र प्रदेश के सरकारी मुलाजिमीन को 2 एक साथ में तनख्वाह अदा की जाएगी। आंध्र प्रदेश के सरकारी मुलाजिमीन की तंजीम के सदर सूर्य नारायणा ने ये बात बताई। उन्होंने आज वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने उनसे कहा कि कोरोना वबा की वजह से रियासत की माली सूरत हाल अबतर हो गई है, इसके पेश नज़र इस माह निस्फ तनख्वाह अदा की जाएगी। फंड्स की दस्तयाबी पर बकिया रकम फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने उनको बताया कि सिर्फ 1 माह ही 2 मरहलों में तनख्वाह दी जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना करते हुए लॉकडाउन के दौरान हुकूमत के बाज़ फैसलों की शदीद मजम्मत की। अपने मकतूब में रेवंत रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से आज सारी दुनिया परेशान है और मुल्क भर में बंद देखा जा रहा है। ऐसे संगीन सूरत हाल में रियासती हुकूमत फार्मा सिटी के क़याम के लिए हुसूल अराजी का नोटिफिकेशन जारी की है। उन्होंने कहा कि रंगारेड्डी ज़िले के याचारा मंडल में महकमे माल के अहदेदारों ने फार्मा सिटी के लिए अराजी हासिल करने के सिलसिले में एक नोटिस जारी किया और इस नोटिस में कहा गया कि 3 अप्रैल को हुसूल अराजी के सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल तक तेलंगाना और मुल्क भर में लॉकडाउन है। ऐसे हालात में महकमे माल की जानिब से हुसूल अराजी के लिए किस तरह इजलास मुनक्किद किया जा सकता है। इसी तरह हुकूमत ने मौजूदा हालात में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के एक टेंडर को भी तलब किया। उन्होंने कहा कि पीर के दिन एक टेंडर नोटिस जारी हुई जिसमें कहा गया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से 3 टीएमसी पानी की पंपिंग के लिए कामयाब कॉन्ट्रैक्टर रब्त पैदा कर सकते हैं। कांग्रेस कायद ने सवाल किया कि आया टेंडर जारी करने का ये कोई वक्त है। उन्होंने टेंडर को फौरी मनसूख कर देने का मुतालबा किया। रेवंत रेड्डी ने कोरोना वायरस से रियासत में पैदा होने वाले माशी बहरान के दौरान दर्जे 4 यानी क्लास 4 के एम्प्लॉइज़ वो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कटौती के फैसले को नामुनासिब करार दिया। उन्होंने कहा कि आला ओहदेदार और छोटे ओहदेदारों को एक जैसा सलूक मुनासिब नहीं है। उन्होंने महकमे सेहत में काम करने वाले डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को इंसेंटिव देने का मुतालबा किया जिस तरह तमिलनाडु हुकूमत फराहम कर रही है। रेवंत रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपने फैसलों पर नजरसानी करे। एक ऐसे वक्त में जबकि दुनिया कोरोना वायरस की वबा से जंग लड़ रही है, जीएमआर की ज़ेर क़यादत हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानिब से वायरस से मुतालिक रिलीफ और इवैक्यूएशन के
फ्लाइट्स चलाए जा रहे हैं। मंगल को इस एयरपोर्ट से एक खुसूसी तैयारा रवाना हुआ जिसके जरिए जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले उन शहरियों का इवैक्यूएशन कर दिया गया जो हैदराबाद में फंस गए थे। ये खुसूसी तैयारा चेन्नई से मंगल को 7:32 पर शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा, जहां जर्मन के कौंसल खाना और तेलंगाना हुकूमत के इश्तराक से हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर रहने वाले 38 जर्मन शहरियों को एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जिनमें 19 खवातीन, 17 मर्द और 2 शीरख्वार शामिल हैं। इन तमाम मुसाफरीन की हुकूमत के वज़ा करदा क़वायद के मुताबिक स्क्रीनिंग की गई, जो एयरपोर्ट पर पहले से तैयार थी। हंगामी ज़रूरियात से निपटने के लिए भी मुतल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों को दस्तियाब रखा गया था ताकि फंसे हुए उन मुसाफरीन को बाहिफाजत उनके मुल्क रवाना किया जा सके। वायरस के खतरा से निपटने के लिए जर्मनी के उन शहरियों की खुसूसी जांच की गई और आहते एयरपोर्ट में समाजी दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग भी बरकरार रखी गई। हैदराबाद के लिए मुसाफरीन इन दूसरे मुसाफरीन के जरिए जर्मनी रवाना हुए जो इस तैयारे के साथ चेन्नई से हैदराबाद पहुंचे थे। एयर इंडिया की यह खुसूसी रिलीफ फ्लाइट मुंबई के लिए 9:22 पर रवाना हुई, जहां मुंबई से भी जर्मनी के तमाम शहरियों को इस तैयारे के जरिए फ्रैंकफर्ट मुंतकिल किया जाएगा। एयर इंडिया ने चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई में रहने वाले जर्मनी के शहरियों को उनके मुल्क तक पहुंचाने के लिए खुसूसी परवाज़ का इंतज़ाम किया था। CCS डिटेक्टिव डिपार्टमेंट हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसने डायरेक्टर महकमे आबकारी व नशाबंदी यानी प्रोहिबिशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट की जाली दस्तखत के जरिए एक जियो जारी करते हुए मुताला किया था कि महकमे ने 29 मार्च से महदूद औकात में शराब की दुकानात खुली रखने की इजाज़त दी है। पुलिस ने इस मामले में व्हाट्सएप ग्रुप के 5 अरकान को नोटिसें भी जारी की। जॉइंट कमिश्नर पुलिस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट CCS हैदराबाद ने आज बताया कि 28 मार्च को ही डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस स्टेट टास्क फोर्स महकमे आबकारी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि चंद मालूम अफराद ने डायरेक्टर महकमे आबकारी और नशाबंदी के जाली दस्तखत के जरिए एक जियो जारी किया, जिसमें कहा गया कि 29 मार्च से दोपहर 2 बजे तक 5:30 बजे शाम शराब की दुकानात खुली रखी जा सकती, लेकिन महकमे ने इस किस्म की ऐसा कोई जारी नहीं किया था। CCS ने इसकी शिकायत की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए सांश कुमार उर्फ सन्नी को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पूछताछ पर जाली सरकारी अहकाम की तैयारी और उसे गश्त करवाने का एतराफ़ भी कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में इस जाली जियो को फॉरवर्ड करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप के 5 अरकान को भी नोटिसें जारी की। जॉइंट कमिश्नर पुलिस ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो फर्जी खबरों की तरसील में मुलविस ना हो और अगर इस किस्म की किसी इतला का उन्हें इल्म होता है तो वो फौरी पुलिस को मुतल्ला करें। 3 सीनियर सहाफ़ी जनाब सैयद आलम मेहदी एडिटर मुशीर कौम, जनाब हफीज़ खान द्रावडी एडिटर शामनामा रहनुमाए आंध्र प्रदेश और जनाब शेख यूसुफ शर्फी एडिटर कुदरती आवाज़ का हाल ही में इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल पर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर MA माजिद, जनरल सेक्रेटरी गौस मोहिउद्दीन, जॉइंट सेक्रेटरी सैयद हबीब अली जिलानी, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन रहीमुद्दीन अंसारी, फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर मोहम्मद ताहिर रुमानी व दीगर ओहदेदारों ने रंज व गम का इजहार करते हुए कहा कि इन तीनों मुदीरान अखबारात की दायमी जुदाई उर्दू सहाफ़त के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। जनाब आलम मेहदी उर्दू के छोटे अखबारात और उनसे वाबस्ता सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए कोशा थे और ताहयात उन्होंने जद्दोजहद की। अब आलम मेहदी की बेबाक और जुर्रतमंदाना क़यादत से उर्दू के मुदीरान महरूम हो गए। वाज़ेह हो कि इन तीनों सहाफ़ियों का अंदरून एक हफ़्ता इंतकाल हो गया। ताज़ियती बयान में अल्लाह ताला से मुतवफ़्फ़ी सहाफ़ियों के लिए दुआए मग़फ़िरत और जवारे रहमत में जगह अता करने की ख्वाहिश की गई है और साथ ही लवाहिकीन व पसमंदगान से इजहार ताज़ियत करते हुए उनके लिए सब्र जमील की भी दुआ की गई है। एक तरफ कोरोना वायरस के मुश्तबा अफराद की जानकारी देने के लिए मरकज़ी और रियासती हुकूमतें लोगों के दरमियान बेदारी फैला रही है, दूसरी तरफ बिहार से ऐसी खबर आ रही है कि एक शख्स ने इंतज़ामिया को कोरोना के 2 मुश्तबा मरीज़ों की इत्तला दी, जिसके बाद कुछ लोगों ने खबर देने वाले शख्स का ही पीट कर कत्ल कर दिया। वाक़या बिहार के सीतामढ़ी ज़िले का बताया जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र से 2 लोग सीतामढ़ी के रोनी सैदपुर वाक़े मधोल अपने गांव पहुंचे थे। उनके महाराष्ट्र से लौटने की जानकारी गांव की ही
बबलू नामी एक शख्स ने महकमे सेहत को दे दी। बबलू ने महाराष्ट्र से लौटे दोनों अफराद में कोरोना वायरस इन्फेक्शन का अंदेशा होने के बाद ही हेल्पलाइन सेंटर को फ़ोन करके उसकी जानकारी दी थी। बादअज़ा महकमे सेहत की टीम ने इन दोनों मुश्तबा अफराद का सैंपल लिया और उन्हें क्वारंटाइन में रहने की हिदायत देकर चले गए। महकमे सेहत की टीम के जाने के बाद महाराष्ट्र से लौटे दोनों अफराद ने बबलू पर नाराज़गी जाहिर की और इस कदर गुस्सा हुए कि उसकी ज़बरदस्त पिटाई कर दी। बताया जाता है कि बबलू इस दरमियान लाख मिन्नतें करता रहा कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। इस पिटाई की वजह से बबलू की जान चली गई और फिर कुछ लोगों ने उसकी जानकारी पुलिस को दे दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।